महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत की। बजरंग पुनिया ने फिर से एक बार धरने का ऐलान किया। उधर एफआईआर दर्ज नहीं होने पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें, इससे पहले भी ये जो जवान थे उन्होंने इसी बात को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, धरना भी किया था, जिसमें बीच की एक रात तय की गई थी और उसके बाद इस धरने को खत्म कराया गया था। लेकिन इस बीच एक बार फिर से धरने का ऐलान करते हुए यहां पर ये पहलवान नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो आरोप वो पहले लगा रहे थे उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई नहीं। 7 महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ शारीरिक शोषण की एक शिकायत फिर से दर्ज कराई है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, यही नाम कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण का उस वक्त भी उछला था जब धरने पर बैठे थे ये पहलवान, और एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर धरने की बात बजरंग पुनिया ने कर दी। रेसलर्स एक बार फिर अपना मैच छोड़कर जंतर मंतर पहुंच गए हैं। करीब 2.5 महीने पहले यही वो जगह है जहां सारे रेसलर्स इकट्ठा हुए थे और काफी जो है संजीदगी भरी हुई बातें इन्होंने कही थी। बहुत सारे आरोप जो है वो लगाए गए थे प्रेसिडेंट के फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर। उसके बाद गवर्नमेंट ने ओवरसाइट कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन एक बार फिर आखिर क्यों ये रेसलर्स यहां पर पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है कि उस रिपोर्ट में एक्चुअली कहा क्या गया है। लेकिन ये रेसलर्स आज पुलिस थाने भी गए थे। जो तमाम यहाँ पर फीमेल रेसलर्स आपको नजर आ रही हैं, विनेश हैं, साक्षी हैं, ये सारे जो है आज गए थे, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है अभी तक। और इनका ये कहना है कि जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इंटरवेंशन डब्ल्यूएफआई में अभी भी बृजभूषण शरण सिंह का है, ऐसा इन सभी लोगों को लगता है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अभी थोड़ा सा वक्त है। और विनेश से और साक्षी से और बाकी जितने भी यहाँ पे तमाम रेसलर्स है, बजरंग भी हैं, सबसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ जो वापसी करनी पड़ी। विनेश, ऐसा क्या हो गया कि हमें वापसी करनी पड़ी और पुलिस ने अभी तक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की? 4 बजे बताएं जी, हम वेट ही करें जी, इंसाफ के लिए आए हम। अगर इंसाफ हो जाता तो हम यहाँ क्यों होते, अपने घर पे बैठते, रेसलिंग कर रहे होते आज मैट पे। ठीक बात है, इंसाफ नहीं मिला है, यानी कि इंसाफ की जो उम्मीद थी, जिस वजह से यहाँ पर ये सारे एथलीट्स बैठे थे, इंसाफ के लिए बैठे थे, लेकिन वो नहीं मिला है, ऐसा विनेश का कहना है। साक्षी भी है यहाँ पर। साक्षी, आपको भी लगता है कि इंसाफ अभी दूर है? कमेटी भले ही बना दी गई लेकिन रेसलर्स को इंसाफ नहीं मिला? बिल्कुल जी, इंसाफ नहीं मिला। 2.5-3 महीने से वेट कर रहे थे और अभी तक हमें यही नहीं पता रिपोर्ट में क्या दिया है, क्या सबमिट हुआ है, और बाकी का हम 4 बजे सारी बातचीत आपसे करेंगे। संगीता भी है। संगीता, आपको भी यही लगता है या फिर आपको सीधे लिए चलते हैं? इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारी बात तो निकल जाएगी। सबसे पहले भारत माता की जय, और आप सभी को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों जोड़ के आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं कि आप लोग हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हम खेल के मैदान में हो या किसी भी परिस्थिति में, हम किसी भी मुश्किल में हो, आप लोग हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। अभी हम अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू कर रहे हैं। तो अरे यार, क्या है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, प्लीज बोलो। विनेश बोलिए। बोलो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा समय पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए, और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। क्या मामला क्या था एफआईआर का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हैरेसमेंट के का मामला था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है।
और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है। लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। कमेटी ने से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी बह गए थे। नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है। जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। मामला सेंसिटिव क्यों है? क्या किसी तरह की धमकियां मिल रही है आप लोगों की या उन लड़कियों की को कुछ किसी तरह का खतरा है? देखो, सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है। इसीलिए ये है कि 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। बजरंग, जब लास्ट हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जो रिपोर्ट आएगी, एज इन जो मंत्रालय जो डिसीजन लेगा उसके आगे हम लोग कुछ करेंगे। तो आज 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ पे बैठ गए? देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीजें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है, एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है।